मैं हैरान हूँ कि ये नीतीश जी क्या हो गए। सेक्स एजुकेशन के साथ बोल रहे थे उस विषय पे। मैंने 4-5 बार तो इस शंका में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई और ऑडियो लगा दिया हो। मैं इतना हैरान था, अंदर से इतना परेशान हो गए हैं कि इसी को कहते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। अब वो क्या बोलेंगे तो फिर तो और भी बड़ा सवाल उठता है कि हुआ क्या था। भाई अब लोग कई बात कहेंगे ना, क्या वो नशा करते हैं, क्या वो कुछ ऐसी दवा लेते हैं जिसमें कभी कभी वो बिल्कुल अपने से अलग हो जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, भोपाल आए हैं। सर, चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में। बीजेपी महिलाओं को लेकर बहुत गंभीरता से योजनाएं ला रही है, सब चीज़ें हो रही हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं को गंभीरता से लेते हुए। नीतीश कुमार जी का एक बयान आया है, बहुत आपत्तिजनक बयान है, पूरे देश में विरोध हो रहा है, आपका क्या कहना है? मैं हैरान हूं कि ये नीतीश जी क्या हो गए। मैंने जब वो वीडियो देखा जो विधानसभा के फ्लोर पे बोल रहे थे और जो बातें वो सेक्स एजुकेशन के साथ बोल रहे थे उस विषय पे, मैंने 4-5 बार तो इस शंका में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई और ऑडियो लगा दिया हो। मैं इतना हैरान था और जब कंफर्म हुआ कि नहीं ये नीतीश जी ही हैं और कई जगह से फ़ोन आने लगे, फिर मीडिया के फ़ोन आने लगे, तब मुझे लगा ये तो सही वाला वीडियो। मुझे सबसे पहले उनका वीडियो मुझे सोशल मीडिया पे आया, तो मुझे लगा कि शायद नीतीश जी अंदर से इतना परेशान हो गए हैं कि इसी को कहते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। अब वो क्या बोलेंगे। वो महिलाओं के हितैषी माने जाते रहे हैं, महिलाओं के हित में वो एक ऐसा शराब नीति थोपे हुए हैं जिसके यहाँ शराब से ही लोग मर रहे हैं। महिलाओं का कुछ भी भला नहीं हुआ क्योंकि उनकी नीति ठीक नहीं, जिद अपनी वो है, शो करते हैं कि हम महिलाओं के बड़े हितैषी हैं। और इतनी अमर्यादा, इतनी घिनौनी बातें इस तरह से फ्लोर पे कहना, मैं समझता हूँ कि किसी ने शायद कहा है, वो ठीक ही लग रहा था कि नीतीश जी की जो पीछे परिस्थितियां रही हैं जब वो बीजेपी से अलग हुए, तो बिल्कुल न सिर्फ राजनीतिक रूप से संतुलन खो बैठे हैं बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलन खोए दिखते हैं। अभी फिलहाल उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, माफ़ी मांगी है, लेकिन चौतरफा विरोध के बाद उन्होंने ये कहा। एक महिला तो बाहर निकल के विधानसभा से रोने लगी थी, एक महिला विधायक। नहीं, अगर वो अभी माफी मांग लिए हैं तो फिर तो और भी बड़ा सवाल उठता है कि हुआ क्या था। भाई अब लोग कई बात कहेंगे ना, क्या वो नशा करते हैं, क्या वो कुछ ऐसी दवा लेते हैं जिसमें कभी कभी वो बिल्कुल अपने से अलग हो जाए। और अगर ऐसा व्यक्ति इतने दिन तक मुख्यमंत्री, ऐसा भी कुछ परेशानी है, तो फिर तो ये सारी बातें एक बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। अगर आपके अनुसार उन्होंने माफ़ी मांगी है तब तो ये और भी बड़ा शक हो जाता है कि नीतीश जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।